ताजमहल, एक अमर प्रेम कहानी की कभी न मिटने वाली याद। मोहब्बत का तीरथ ताजमहल। कमबख्त अकेला ही सारे आगरा की पहचान खा गया। अरे कोई ताजमहल के दरवाजों से बाहर निकल के तो देखे, तारे और भी जुड़े हैं आगरा की ओढ़नी में। लाल किला सिर्फ दिल्ली में नहीं है, यहां की भी शान है। लोहा मंडी, जहां ताबूत में ठोकने की कील से लेकर घर बनाने के सरिये तक सब मिलते हैं। दुपट्टे को छूकर गुजरता जैसे हवा का झोंका, आगरे को छूकर निकलती जमुना। हरी पर्वत, चौराहे और उन चौराहों में गूंजता अबे कहां जा रहे हो लल्लन। और इन सब से ऊपर मीठे आगरा की मिठास लिए आगरे का पेठा। पेठों और ताजमहल के शहर में कोई और भी है जिसने अपनी पहचान बनाई है, रूपेश चौहान। प्यार से लोग इन्हें रूप जी और लाला जी भी कहते हैं। आगरा के पेठों के सबसे बड़े कारोबारी होने के साथ साथ कागज की सबसे बड़ी फैक्ट्री के मालिक रूपेश चौहान। सारा सामान निकाल के अंदर धर दो जल्दी। ओके सर। हाँ और सर ना, ये टैगोर बुक वालों की तरफ से हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इस बार। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, कलकत्ता हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एजेंट और रख लीजिए ना, क्या बोलते हैं सर? लाला जी तनिक इधर आइए। आखिर बात क्या है? जाओ लाला जी, ये सारा सामान ले आए हम। आगरे के 500 किलोमीटर की हद में कोई ढूंढ लाए इससे बढ़िया सामान। देखना लड़के वाले खुश हो जाएंगे। जी लाला जी, तुम तो मिल चुके हो उन लोगों से, क्या लगता है इस बार बात तय हो जाएगी? ऐसे तार जुड़े हैं लाला जी कि इस बार तो आप सीधे शनाई बुक कर लो। कुछ पुराने रिश्ते निकल आए हैं। आपके बाबूजी के और लड़के के दादाजी की पहचान थी। पहचान क्या, एहसान है आपके बाबूजी के उन पर। जिस जमीन पर उनकी कोठी है ना, वो आपके बाबूजी की दी हुई है। इस बार ये रिश्ता तय हो जाए तो गंगा नहा लो। कोई रुकावट नहीं है लाला जी। एक तो वैसे ही एहसान, दूजा आपका नाम ऐसा कि आपसे जुड़ने की बात सोचते ही आदमी की मूंछें खड़ी हो जाए। नाम पर ही रिश्ते तय होते तो आज भारती घर पर नहीं। ये क्या है? जे आते वक्त मन कामेश्वर के मंदिर होते आए, अपनी बिटिया के लिए मन्नत मांग ले। जे उसी का चढ़ावा है लाला जी। आस में ही ईश्वर का वास। जो मेरा दिल कहता है इस बार ना होगी। भूषण जी लाला जी। तुमने धीरेन जी को भारती के बारे में बता तो दिया है ना? जी हमने तो कही थी, पर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। कहने लगे हम बाप दादों के रिश्ते को नया जीवन देने आ रहे हैं। और सुंदर, यही रोक दीजिए जरा। लाला जी, धीरेन जी ने यही हरी पर्वत में मिलने को कही थी। हम उनको लेकर घर पहुंच रहे हैं, आप पूरी तैयारी रखिएगा। राधे राधे।
हमारी तरफ से तो तैयारी पूरी है, बस यही डर है कि उनकी नजर में कोई कमी न रह जाए। राधे राधे। बल्लू काका, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे मंतराम भैया, तुम यहाँ आओ और ये साफ करो। छोड़ो उसको, आ जाओ। बल्लू जल्दी से करो। तुम अभी तक यही हो? मैंने तुम्हें कहीं जाने के लिए कहा था ना। कमाल करते हो तुम लोग। ओफो देबू, क्या कर रहे हो? अरे वो वाले कुशन लगाओ ना जो लाला जी दिल्ली से लाए थे। जी मालकिन। सब बोल के रखा है मैंने तुम लोगों को। अरे देबू सुन तो, ये भारती के उठने बैठने का सामान हटाओ यहाँ से जल्दी से। जी अभी रख दो। लगता है लाला जी आ गए। प्रशांत, नहीं, अभी नहीं। एक बार यह रिश्ता तय हो जाने दो, फिर देखेंगे। इसका मतलब आपने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? क्यों करते हैं आप ऐसा? आप जानते हैं आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। क्यों नहीं समझते? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है धारा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाकर चल रहा हूं, उसके पूरे होने से पहले कुछ नहीं होने वाला मुझे। ऐसी बातें मत कीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। यही तो शिकायत है भगवान से, क्यों नहीं चाह रहा वो। परम पिता कहते हैं ना उसे। फिर एक पिता दूसरे पिता को इतनी तकलीफ कैसे दे सकता है? क्यों? कितनी अजीब बात है धारा। पेठों की फैक्ट्री है हमारी। हजारों घरों में खुशियों के मौकों पर हमारे पेठों से मुंह मीठा कराया जाता है, और हमारे घर में तो ऐसा मौका ही नहीं आ रहा कि अपने पेठों की मिठास चख सके। इस बार मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है, अब वो मौका बहुत जल्दी आएगा। सचमुच धारा, अगर सचमुच ऐसा हुआ ना, तो वादा करता हूं मैं, पेठों से मैं तुम्हारा मुंह भर दूंगा। खैर, भारती तैयार हो गई? हो रही है, नीलम तैयार कर रही है उसे, वो आई हुई है ना।
भारती, ला मैं पहनाऊं। बहुत प्यारी लग रही है। बस एक कमी नजर आ रही है। हाँ बाबा, पता है काजल से तेरी आंखें जलती है। लेकिन आंखों में कौन लगा रहा है? तूने कभी चांद को देखा है? उसमें ना छोटे छोटे से काले धब्बे नजर आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो भगवान ने लगाए ताकि खूबसूरत चांद को किसी की नजर न लगे। ऐसे ही हमारे प्राइवेट चांद को किसी की नजर न लगे, इसलिए लगा रही हूँ। हाँ, परफेक्ट। पता है भारती, अगर आज तेरा रिश्ता पक्का हो गया ना, कि परसों मेरे साथ ही उसी मंडप में तुझे दुल्हन बना दे, है ना? मालिक, मैनेजर जी का फोन आया था, वो लोग पहुंचने वाले हैं। आइए धीरेन जी, दीपक जी आइए, भाभी जी आइए, आइए इधर इधर आइए, आइए आइए, आइए अंदर, आइए सर, आइए आइए। हम तो गाड़ी का रखवाली करने के लिए आए हैं ना। नहीं बेटा, हमें लगा कि तू हमारे साथ ही उतर गई होगी। माँ जी, दरवाजा तो इन्होंने आपके लिए खोला था। भाई अब लड़के की भाभी की अगर अभी से ये पूछे तो पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। अरे नहीं सीता जी, गलती हो गई जी, जो मैं वो जी वो बस 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 बस, अब ज्यादा हकलाने की जरूरत नहीं है। अब यहीं खड़े रहिएगा कि घर भी दिखाइएगा। आइए चलिए। कितनी ऊबड़ खाबड़ जमीन है। टीपू जी, जरा सहारा दीजिए हमें। जी भाभी। उफ़ो, कितनी गर्मी है यहाँ। आगरा के नाम में ही आग छिपी है। हमने जब कहा था कि लड़की देखने का कार्यक्रम किसी 5 स्टार होटल में रखें, जी, पर नहीं, इन्हें तो घर दिखाने का शौक था ना। चलिए आइए 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 आइए। ये घर है। भूषण जी, आप तो ऐसे कह रहे थे जैसे रूप जी ने दूसरा ताजमहल ही बनवा लिया हो। ऐसे मकान तो हमारे दिल्ली में हर चौराहे पे 36 होते, 36। बहू जरा। माँ जी, हमको पता है कि हमको कम बोलना है, पर भाई हमारे दीपू जी की शादी का मामला है। अब सब चीजें ठोक बजा के तो देखनी पड़ेंगी ना। नमस्कार। आइए आइए।
ये रूप जी है, हमारे लाला जी हैं। नमस्कार। ये हमारी भाभी जी हैं। लाला जी, ये धीरेन जी हैं, ये उनकी धर्म पत्नी हैं, और ये दीपक जी हैं। नमस्ते जी। ये दीपक जी की भाभी जी हैं, इनका नाम सीता जी है। जी नमस्ते। भूषण जी, जरा ठीक से परिचय दीजिए ना। आपने इन्हें बताया कि नहीं कि हमारे वो बैंक में सबसे बड़ी पोस्ट पे है? दिल्ली जैसे शहर में जहां हर दूसरी गाड़ी पर लाल बत्ती होती है, वहां पे भी बहुत पूछ है हमारी। दरअसल हमारा मायका हुआ कानपुर में। क्या है, पापा मिलिट्री में थे ना, तो हम वहीं रहते थे, कैंप एरिया में। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। इसमें खुशी की कौन सी बात है अंकल जी? वो मर गए लड़ते लड़ते। भाई साहब बैठा जाए। हाँ जी, आइए आइए, पधारिए, बैठिए बैठिए। धारा जी बड़े सौभाग्य हमारे कि आप लोग इतनी दूर से यहाँ आए। रुपेश जी, सौभाग्य तो हमारा है जो आपके दर्शन हुए। वैसे पता नहीं आप जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे, आपके पिताजी और हमारे बापूजी बहुत ही गहरे। जी पापा जी, आप भी कहाँ दादा परदादा की बात लेके बैठ गए? अरे इतना वक्त हो गया उनको गुजरे हुए, अब हम तो घर में ठीक से उनका श्राद्ध भी नहीं मनाते हैं। आओ भाई आओ, जल्दी। लीजिए जी। अरे रुपेश जी, तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, रिश्तों में तकल्लुफ कैसा? और हम लड़की वाले हैं, और समधियों का सत्कार करना हमारा परम धर्म है। धारा, अभी शरबत पिला दोगी तो पेटों की मिठास कैसे पता चलेगी इन्हें? ये लीजिए, देखिए। हाँ, हमारी अपनी फैक्ट्री का बना हुआ है। आगरे की सबसे बड़ी फैक्ट्री है हमारी। वैसे आगरा वालों की तो रीत ही निराली है। हमारे यहाँ तो लड़की चाय शरबत लेकर आती है, तभी हम कुछ खाते हैं। बेटा, रीत तो पराये लोगों के साथ निभाई जाती है, और यहाँ तो पीढ़ियों का रिश्ता है जो अब अगली कई पीढ़ियों तक चलने वाला है। अंकल जी, यहाँ कल का तो ठिकाना है नहीं, और आप तो पीढ़ियों की प्लानिंग करने लगे। कोई बात नहीं, लड़की कहाँ है? क्या बात है, लड़की घर पे नहीं है क्या? आप लोगों ने बताया नहीं था उसे कि हम लोग आने वाले हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मिल लीजिएगा। लेकिन आप पहले चाय नाश्ता तो कर लीजिए।
ये क्या? आप लोगों ने और कुछ लिया ही नहीं है? लीजिए बेटा। लीजिए भाई साहब। अरे ये क्या? हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। अभी तो हमने आपकी बेटी को देखा ही नहीं, तो ये कैसे? लीजिए ना भाई जी, लीजिए। धीरेन जी, आप मेहमान हैं हमारे, और मेहमानों को तोहफा देने के लिए किसी वजह का बंधन नहीं होता। रही बात रिश्ते जुड़ने जुड़ाने की, वो तो एक औपचारिकता है, वो कर लेंगे पूरी। रूप जी, तोहफे में कपड़े मिठाई तो फिर भी हम ले लें, पर ये सोने का सिक्का? बहन जी, आपकी नजर से निकालने के लिए रखा है। हमने तो बारातियों को भी एक एक सोने का सिक्का, और घर के नौकर से लेके मालिक तक सबके लिए कपड़े देने का फैसला किया है। जी आपकी इज्जत हमारी इज्जत। बारातियों को हम ऐसा रख रखाव करेंगे कि पुश्ते याद करेंगी कि किसी ब्याह में गए थे। लाला जी ने तो पूरा का पूरा 5 स्टार होटल बुक करने की सोची है। हीरा जड़ा जाल बिछा रहे हैं और फड़फड़ाने का मौका तक नहीं देना चाहते। आपको पता है ना दीपू जी, ऐसा कोई कब करता है? ये सब बात तो बात की है रूप जी, पहले आप अपनी बेटी को तो बुला दीजिए। जी आप ही की अमानत है, मिल लीजिएगा। हाँ तो दीपक बेटे, सुना है आप पढ़ाई में बड़े होशियार हैं, MBA किया है? बढ़िया है, बढ़िया है। देखिए ना भाई साहब, आजकल के बच्चे पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं। नहीं तो आपके और हमारे जमाने की बात, बही खाता संभालना सीखा नहीं और अठन्नी को 8 गिनी बनाने के लिए कूद पड़े मैदान में। अब हमने भी तो एक फैक्ट्री से शुरुआत की थी, लेकिन अब 3 है और 2 लगाने की कोशिश में है। लेकिन भाई साहब, अब तो हमारी उम्र हो चली है, तो बेटे कमर कस लेना अपनी। 5-5 फैक्ट्रियां संभालनी है तुम्हें। दीपू जी, अगर आपको पता होता कि आपको दहेज में मिलने वाली फैक्ट्रियों से ही जिंदगी चलानी है, तो इतने साल किताबों के साथ माथा फोड़ी नहीं करनी पड़ती। अरे हम तो कह रहे हैं, लड़की देखने की क्या जरूरत है, चल के इनकी फैक्ट्रियां ही देख लेते हैं। रुपेश जी, हमें दिल्ली भी लौटना है और देर भी बहुत हो गई है। मेरा ख्याल है कि आप अपनी लड़की को बुला ही लीजिए। देर काहे की भाई साहब, 2 घंटे का तो रास्ता है। आप हमारा घर देख लीजिए। तारा जी आइए ना, आइए। देखिए, इतना बड़ा घर है, लेकिन बेटी के शादी के बाद हम दोनों यहाँ
अकेले रहकर क्या करेंगे। इसलिए हमने सोच लिया है कि हम रिटायर होकर बनारस चले जाएंगे, वहीं बस जाएंगे। वहां जमीन भी देख ली है हमने। दीपक बेटे, शादी के बाद तुम और भारती अपनी पसंद के मुताबिक जो ऊंच नीच करानी है इस घर में करते रहिए। तो घर जमाई बनाना चाहते हैं आप हमारे लड़के को? वाह अंकल जी, अभी से हमारा घर तोड़ने की प्लानिंग हो रही है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो क्या? पेठे खा लिए, आपके नाश्ते, कपड़े, गहने सबकी प्रदर्शनी भी देख ली। हम यहाँ आपकी रईसी देखने नहीं आए हैं, लड़की देखने आए हैं। कहाँ है लड़की? क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं अभी उसे धारा, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। आप बैठ जाइए ना प्लीज। धीरेन जी, वैसे तो हर बाप अपनी बेटी को 16 गुण संपन्न मानता है, परंतु विश्वास कीजिए हमारा, हमारी भारती वाकई लाखों में एक है। रूप रंग, पढ़ाई लिखाई में तो पूरे आगरे शहर में उसके मुकाबले का कोई नहीं। वो बड़े बुजुर्गों को तो भगवान मानती है, भगवान। बढ़ती उम्र के साथ आपको भी तो एक सुशील बहू चाहिए ना सेवा करने के लिए। भारती से बेहतर तो, मेरा मतलब है कि दोनों बहुएं एक साथ मिलकर बहनों की तरह आपकी सेवा में जुट जाएंगी। धीरेन जी, भाभी जी, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है हमारी बेटी पे। रूप, गुण, विद्या, संस्कार, घर बार तो आपने देख लिया है, कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर कोई कमी नजर आए तो उसे फिलहाल नजरअंदाज करके उसके हाथ में शगुन धर दीजिएगा। सुख ही सुख, सुख ही सुख मिलेगा सबको। बस एक बार हमारी भारती के कदम आपके घर में पड़े, समझ लीजिए साक्षात लक्ष्मी जी पधारी है आपके घर।
ये है हमारी बेटी भारती। ये है आपकी बेटी। ये अजीब सी भोली भोली